नमस्कार। हिंद महासागर की गहराइयों में जहां विज्ञान और रणनीति एक दूसरे से मिलते हैं, भारत एक बहुत ही अनूठी पहल कर रहा है। ये कहानी है सागर मैत्री मिशन की। एक ऐसा मिशन जहां साइंस और डिप्लोमेसी दोनों एक ही लहर पर सवार हैं। तो सवाल यही है कि एक वैज्ञानिक रिसर्च वाला जहाज जो समंदर की गहराइयों को नापता है, वो आखिर कैसे देशों के बीच दोस्ती की एक मजबूत कड़ी बन सकता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो असल में एक जहाज है, आईएनएस सागरधुनी। पर ये कोई आम जंगी जहाज नहीं है, ये कुछ बहुत ही खास है। असल में आईएनएस सागरधुनी समंदर पर तैरती हुई एक हाई टेक लैब की तरह है। इसका मकसद लड़ना नहीं, बल्कि समंदर के उन अनसुलझे रहस्यों को समझना है और बहुत ही कीमती डेटा इकट्ठा करना है। तो देखिए, ये जहाज 1994 से सर्विस में है और इसे डिज़ाइन किया है डीआरडीओ की एक बहुत ही खास लैब एनपीओ ने। इसका काम बड़ा दिलचस्प है। समझिए, ये समंदर की खामोशी को सुनता है। पानी के नीचे की हर आवाज़, हर हलचल का डेटा जमा करना ही इसका असली काम है। और ये जो डेटा है ना, ये इंडियन नेवी के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसी से तो उनकी अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस यानी पानी के नीचे नज़र रखने की ताकत और भी मजबूत होती है। तो ये एनपीओएल आखिर है क्या? देखिए, ये कोच्चि में डीआरडीओ की एक बहुत ही ज़रूरी लैब है। इसे भारत की अंडर वाटर टेक्नोलॉजी का दिमाग भी कहा जा सकता है, जहां सोनार सिस्टम जैसी तकनीकें डेवलप होती हैं। और सागरध्वनि, समझिए, इसी लैब का एक चलता फिरता अवतार है। तो अब जब हम इस अनोखे जहाज के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब इसके असली मिशन यानी सागर मैत्री के सफर पे निकलते हैं। सागर मैत्री मिशन कोई एक तरफा कोशिश नहीं है। ये असल में इंडियन नेवी और डीआरडीओ के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप का नतीजा है, जिसका मकसद बहुत बड़ा और गहरा है। इस मिशन का सफर ही अपने आप में एक कहानी है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई म्यांमार, मलेशिया और सिंगापुर के साथ। फिर 2023 तक ये पश्चिम में ओमान तक पहुंच गया और आगे मालदीव के साथ भी मिलकर काम करने की तैयारी है। ये दिखाता है कि कैसे ये मिशन धीरे धीरे पूरे इंडियन ओशन में सहयोग का एक नेटवर्क बना रहा है। और ये मिशन सिर्फ भविष्य की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि अपने इतिहास से भी प्रेरणा ले रहा है। ये उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर 60 के दशक में आईएनएस कृष्णा ने इंटरनेशनल इंडियन ओशन एक्सपीडिशन में भारत का नाम रोशन किया था। तो ये भारत की समुद्री रिसर्च की गहरी जड़ों का एक प्रतीक भी है। लेकिन एक मिनट, सागर मैत्री मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन से कहीं बढ़कर है। ये भारत की एक बहुत बड़ी समुद्री सोच का एक अहम हिस्सा है। और वो सोच है सागर, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये हिंद महासागर के लिए भारत का विजन है, जहां तरक्की और सुरक्षा में सब भागीदार हों, कोई अकेला न छूटे। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर विजन के बारे में यही कहा था कि हमारा मकसद टकराव नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा और सहयोग को बढ़ावा देना है। तो सागर मैत्री मिशन इसी सागर विजन को जमीन पर उतारने का तरीका है। पहला कदम साइंटिफिक पार्टनरशिप बनाना, दूसरा कदम मिलकर जरूरी डेटा इकट्ठा करना, और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम वैज्ञानिकों और देशों के बीच भरोसे के रिश्ते बनाना। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये मिशन असल में साइंस, सिक्योरिटी और सॉफ्ट पावर का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सबसे खास बात यह है कि जो साइंटिफिक डेटा इकट्ठा हो रहा है, उसके दोहरे फायदे हैं। एक तरफ ये डेटा हमें क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े खतरों को समझने में मदद करता है, तो दूसरी तरफ यही डेटा नेवी के ऑपरेशंस के लिए भी बहुत कीमती है। जरा इस डेटा की ताकत को देखिए। ये जो स्टिक प्लॉट दिख रहा है, ये समंदर की धाराओं की रफ्तार और दिशा बता रहा है। अब सोचिए, यही एक जानकारी मौसम के पूर्वानुमान, मछुआरों और नेवी के सोनार सिस्टम को बेहतर बनाने, इन सब के लिए कितनी ज़रूरी है। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो ये मिशन 3 पिलर्स पे खड़ा है। पहला है साइंटिफिक एडवांसमेंट, जिसका फ़ायदा सबको मिले। दूसरा है रीजनल सिक्योरिटी, जिससे हमारे समंदर सुरक्षित रहें। और तीसरा है डिप्लोमैटिक सॉफ्ट पावर, मतलब ताकत के दम पर नहीं, बल्कि दोस्ती और सहयोग से रिश्ते बनाना। और अंत में हम इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि आज जब समंदर सहयोग
और होड़ दोनों का मैदान बन रहे हैं, तो क्या विज्ञान ही वो लंगर साबित होगा जो देशों को एक साथ जोड़े रखेगा? सागर मैत्री मिशन शायद इसी सवाल का एक बहुत उम्मीद भरा जवाब है।